औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I hope you all will be in the best state of your health. So here's your lecture number 3 of computer science, as we have started the chapter number 4, that is data communication. So our next topic is transmission modes. Transmission modes क्या होते हैं? There are two transmission modes by which characters are transferred between components within the computer or between the computers and an external network. कि ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं? दो बेसिकली आपके पास ट्रांसमिशन मोड्स हैं जिसकी वजह से, जिनकी हेल्प से आप कैरेक्टर्स को, जो भी डाटा या जो भी डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे कंप्यूटर के अंदर ही फाइल की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, या फिर दो कंप्यूटर्स के मिड में कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी हम एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक कोई आपके पास वायर्स के थ्रू या फिर इस तरह का कोई। अब सिंक्रोनस में देखें कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो आपका सेंडर टू रिसीवर है, और यहाँ पे एक बार में ही जो है ये स्टार्ट हुआ है और एक बार में ही क्या स्टॉप हो गया, और मिड में जो है वो डाटा पास हो रहा है। ये करेक्टर हुआ है। अब इसके मिड का जो टाइम इंटरवल है, इसके मिड का जो टाइम इंटरवल है, ये क्या है? सेम है आपके पास इनके गैप्स, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं था। ठीक है, कभी कम आ रहा था, कभी ज़्यादा और कभी बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या होता है डिफरेंस क्या, कि यहाँ पे एडिशनल बिट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, आप यूज़ करते हो एडिशनल बिट्स। एक बार स्टार्ट किया, फिर स्टॉप, फिर स्टार्ट, फिर स्टॉप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैरेक्टर का एट अ टाइम एक ही स्टॉप बिट और एक ही एंड बिट होती है। तो डेफिनेटली जो आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसकी स्पीड भी फास्ट होगी, क्योंकि उस पर ट्रांसमिशन में आप ज़्यादा एडिशनल चीज़ें नहीं यूज़ करें, बिट्स नहीं यूज़ करें, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और आपकी ट्रांसमिशन जल्दी से जो है वो आप ट्रांसमिट कर लोगे डाटा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो additional start and stop bits are required in asynchronous transmission and no additional bits are required in synchronous transmission. इसकी स्पीड स्लो है, इसकी फास्ट है। अब एसिंक्रोनस में आप लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ से आपकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई है और यहाँ पे स्टॉप एलिमेंट आ रहा है। अब बीच में भी एक जो है ये, अब जिस तरह से हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स बार बार जो है वो ऑन ऑफ की में जो है वो स्विच कर रहे थे, तो उसी तरीके से ये भी हो रहा था। यहाँ पे बीच में जो है ट्रांसमिशन आपकी ब्रेक भी हो रही है। ठीक है, हो रही है, नहीं हो रही, फिर हो रही है दिस। अब ये सारा कोड बेसिकली उस करेक्टर का है जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में है, मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी कोड्स में। अब ये करेक्टर वहाँ पे पास हुआ है और यहाँ पे वो रुक गया। ठीक है, यहाँ पे अब आपको नहीं पता कि वो स्टॉप हो गया, अब कितने टाइम बाद जो है वो नेक्स्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अनप्रिडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स बिटवीन कैरेक्टर्स, कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगर वो स्टॉप हो गया तो वो किस टाइम पे स्टार्ट होगा। देन अगेन वो इतने ज़्यादा गैप के बाद स्टॉप हुआ है, स्टार्ट हुआ है सॉरी, एंड फिर उसके बाद भी बीच में जो है देखें ब्रेक्स आ रहे हैं। तो इन ब्रेक्स की वजह से डेफिनेटली इसकी स्पीड पे भी अफेक्ट होगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा ट्रांसमिशन में। ठीक है, और एडिशनल बिट्स भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो किसी भी टाइप का आप डाटा या फिर किसी भी सोर्स के थ्रू जो भी ट्रांसमिशन आप करते हैं, उसके दो मोड्स होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपके पास एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड एंड द सेकंड वन इज़ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। अब एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स क्या होते हैं, कि एसिंक्रोनस में आपके पास टाइम इंटरवल बिटवीन ईच कैरेक्टर इज़ नॉट सेम, डिफरेंट होता है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर जो पास हो रहा होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वो आपके पास उसके मिड का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक कैरेक्टर आपका इतने टाइम में पहुंचा है तो दूसरा कितने में होगा। अदरवाइज ऑन द अदर हैंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में आपके पास जो टाइम इंटरवल बिटवीन ईच कैरेक्टर इज सेम, तो वो सेम होता है। ठीक है, सारे के सारे कैरेक्टर्स एक जैसे टाइम में आपके पास जा रहे होते हैं। जिस तरह से थ्रू डायग्राम मैं आप लोगों को ये ब्रीफ करूँ, तो यहाँ पे ये दो डायग्राम्स हैं आपके पास। दिस वन इज़ ऑफ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड दिस वन इज़ ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एंड जो एसिंक्रोनस जो है वो आपके पास लो स्पीड कनेक्शंस के लिए होता है, जिस तरह कीबोर्ड और माउस का या फिर सिस्टम यूनिट का जो इनके साथ कोई भी कनेक्शन होता है, तो उसके लिए सूटेबल होता है। जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आपके पास फास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये उसके लिए सूटेबल है बिकॉज इसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होती है, हम ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं थ्रू नेटवर्क, तो ये उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद क्या करना है, पेज नंबर 127 एंड 128 पे आप लोगों का ये टॉपिक है। तो आप लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से याद करना है और उसको लिखना है, और जितने भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर बनवाए गए हैं बुक पे वो भी आप लोगों ने याद करने। इसका डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो ये भी आप लोगों ने याद करना है, फुल टॉपिक भी, डिफरेंस भी, और जितने भी इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं वो भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।